नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि। हरिद्वार ग्रामीण से बीजेपी विधायक यतीश्वर आनंद की दबंगई का मामला सामने आया। जिला प्रशासन विधायक की इस जिद के आगे नतमस्तक है। दरअसल पूरा मामला दूध शराब की दुकानों के विरोध में है। यतीश्वर आनंद ने अपने इलाके की दूध शराब की दुकानों पर ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गए। ये पूरा मामला 30 जुलाई का है, जिस पर डीएम हरिद्वार दीपक रावत ने अब अपर मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में विधायक के ताला लगाने की बात के जिक्र के साथ ही मौजूदा परिस्थितियों में दुकान खोलने में असमर्थता जाहिर की। आपको बता दें कि इन दोनों दुकानों का कुल राजस्व 17 करोड़ रुपए के करीब है। साथ ही दुकान मालिक की तरफ से विधायक पर मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। उत्तराखंड में शराब की दुकानों का कई जगह विरोध हुआ। कई जगह लोगों पर इस बात का केस दर्ज हुआ कि उन्होंने आबकारी विभाग के आय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और दुकान को नहीं खुलने दिया। लेकिन अब मामला हरिद्वार की दो दुकानों का है, जहां पर आरोप है कि हरिद्वार ग्रामीण के विधायक यतीश्वर आनंद ने दो दुकानों पर ताला लगाया और फिर चाबी अपने साथ ले गए। पूरा मामला 30 तारीख जुलाई का है। अब इस मामले में 31 जुलाई को डीएम हरिद्वार दीपक रावत ने अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को एक पत्र लिखा है, जिसमें साफ कहा गया है कि विधायक चाबी अपने साथ ले गए और डीएम ने असमर्थता जाहिर की है। उनका कहना है कि उनके बस की बात फिलहाल ये नहीं है कि वो इन दुकानों को खुलवा पाएं। तो अब इस मामले में आखिर आबकारी विभाग क्या करेगा और क्या विधायक जी के खिलाफ यहाँ पर कोई कदम उठाया जाएगा, कोई केस दर्ज किया जाएगा, इस पर अब आने वाले दिनों में ये सब कुछ देखना होगा। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ दीपांकर भट्ट, ईटीवी न्यूज, देहरादून। और सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, आखिर ये कैसी दबंगई है? ताला जड़ दिया गया है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इनके विधायक जी के लिए नहीं हो पा रही है। देखिए गीतांजलि, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उत्तराखंड में जो आबकारी से जो राजस्व का लक्ष्य रखा गया है इस बार, वो है इस वित्तीय वर्ष के लिए 2310 करोड़ रुपए। इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती दौर में जब हम देखते हैं तो 1-1.5 महीने तक उत्तराखंड में तमाम दुकानें बंद रही, जिसके चलते एक बड़ा प्रेशर है जिला प्रशासन पर या शासन पर कि किसी तरह से राजस्व को हासिल कर लिया जाए, जो टारगेट 2310 करोड़ रुपए का बनाया हुआ है। हरिद्वार में जो बात देखने को आई कि इसी प्रेशर के अधीन होकर जिला प्रशासन हो या चाहे विधायक, जो बिल्कुल आमने सामने आ खड़े हुए हैं, दोनों की ओर से डंडे के बल पर हाँकने की कोशिश की गई। मिल बैठकर बात करने की इस पूरे घटनाक्रम में कोशिश तक नहीं की गई। मामला 30 जुलाई को बिगड़ा जब हरिद्वार के जगजीतपुर में एक शराब ठेके का विरोध कर रहे ग्रामीण ने, जिसके घर के आगे शराब ठेका खुला हुआ था, उसने रात जहर का सेवन कर लिया था, आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद वहां पर विधायक भी पहुंचे, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे, ठेकेदार के लोग भी पहुंचे और जिला प्रशासन के लोग भी पहुंचे। यहां से मामला बिगड़ने की शुरुआत हुई। विधायक ने तत्काल उस ठेके को मौके पर ही बंद करा दिया और चाबी अपने साथ ले गए। हरिद्वार में बताया जाता है कि पहले भी एक बार इस ठेके पर ताला जड़ने की कोशिश की गई विधायक के द्वारा। हरिद्वार के जगजीतपुर, मिश्रपुर और जो शिलेश फार्म है, वहां पर ये दोनों दुकानें मौजूद हैं, जिनकी चाबी विधायक ने अपने पास रख ली है। उन्होंने इन दुकानों पर ताला जड़ दिया है। गीतांजलि, हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने उत्तराखंड में जो महिलाएं, जो ग्रामीण शराब की दुकानों का विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन हरिद्वार में हम देखते हैं कि पूरा जिला प्रशासन विधायक के आगे बिल्कुल सुनील, इसलिए सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी असमर्थता की वजह क्या है? क्या इन विधायक की दबंगई इतनी है जिसके आगे पूरा प्रशासन नतमस्तक है? बिल्कुल गीतांजलि, साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये विधायक की दबंगई है, क्योंकि विधायक एक संवैधानिक पद पर हैं और वो जानते हैं कि चाहे वो जिला प्रशासन हो और चाहे वो शराब की दुकान हो, अंततः ये कहीं ना कहीं शासन से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है, ये व्यवस्था का एक अंग है। इसमें चाहिए था कि मिल बैठकर विधायक को शांति के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। यदि ग्रामीण विरोध कर रहे हैं तो इस विरोध का पूरे उत्तराखंड में विरोध हो रहा है, लेकिन हर जगह इसका हल ढूंढ लिया गया। इस तरह कहीं भी नहीं देखा गया कि संवैधानिक पद पर बैठा हो एक जनप्रतिनिधि, जिसने दुकान पर
ताले जड़ दे और चाबी लेकर अपने घर में बैठ गया हो। ये सीधे तौर पर कानून अपने हाथ में लेने वाली बात है। लेकिन ताज्जुब की बात यह भी है कि जब महिलाओं को जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा ठोक दिया जाता है शराब का विरोध करने के एवज में, तो आखिर एक विधायक जो एक हफ्ते से दो दुकानों का, जिनका 17 करोड़ का राजस्व मिलता सुनील, डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर आगे पत्र लिखा है, अपनी गुहार लगाई है, बताया है कि वो असमर्थ हैं, अब आप ही कार्रवाई कीजिए। अब उसके बाद क्या कुछ कदम उठाए गए हैं विधायक के खिलाफ? देखिए, अभी तक सिर्फ अपर मुख्य सचिव ही नहीं, मुख्य सचिव को भी ये पत्र गया है, आबकारी आयुक्त को भी ये पत्र गया है और सीएम कार्यालय को भी जो हमारी बातचीत हुई है हरिद्वार जिला प्रशासन से, शासन के तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा चुकी है लिखित तौर पर कि हरिद्वार में विधायक दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं, जिला प्रशासन असमर्थ बना हुआ है। लेकिन आश्चर्यजनक एक घटनाक्रम है कि अभी तक विधायक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है, सीधे तौर पर यह अपराध है कि आपने दो दुकानों की चाबी अपने घर में रख दी है, सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, आपने तमाम नियम कानून अपनी मुट्ठी में ले लिए हैं। तो कुल मिलाकर चाहे हम कहें कि हरिद्वार डीएम हो, उनकी लाचारी सामने आती है। बिल्कुल लाचारी है और सही कहा बिल्कुल आपने कि सारे नियमों को ताक पर रखकर विधायक अपनी मनमानी कर रहे हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी बातचीत के लिए। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को आपदा प्रभावितों का हालचाल जानने के लिए कोटद्वार पहुंचे। देहरादून से सड़क मार्ग से कोटद्वार पहुंचे सीएम ने राहत शिविरों में चल रहे लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान आपदा प्रभावित महिलाओं ने सीएम से मदद की गुहार लगाई। सीएम ने इस दौरान आपदा का सबसे ज्यादा शिकार हुई रिफ्यूजी कॉलोनी के आपदा प्रभावितों का दर्द सुना, उनके लिए हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। परिवारों से मेरा मिलना जुलना हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो लोग उनके घरों में नुकसान हुआ है, सामग्री का नुकसान हुआ है, मेरी कोशिश होगी कि उन लोगों को पर्याप्त मदद दी जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, जो पीड़ित शिविरों में रह रहे थे उनका हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। इसके बाद सीएम उन प्रभावित क्षेत्रों में गए जो आपदा की इस बार भेंट चढ़े हैं और वहां रह रहे लोगों को भी उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो भी सरकार के स्तर से जो उचित मुआवजा और जो और भी मदद होगी वो जल्द उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। हिमांशु बडोनी, ईटीवी न्यूज, कोटद्वार। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी कोटद्वार में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। छोटी-छोटी घटनाएं तो पहले भी हुई हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ जब से कोटद्वार बसा है तब से ये पहली बार इतना बड़ा नुकसान कोटद्वार में हुआ है और सरकार, हमारे जिला प्रशासन भी और सभी विभाग इसमें एकजुट होकर देखिए प्रकृति के मार से देखिए परसों रात को जिस तरह घटना हुई थी, कल काफ़ी सड़कें साफ हो गई थी, कुछ किया था, लेकिन फिर कल रात जिस तरह तेज़ी से पानी आया है, आज सुबह पानी आया है, फिर वैसे ही कि हम वैसे ही हैं। और गायक कैलाश खेर की डॉक्यूमेंट्री फिर से चर्चा में है। दरअसल त्रिवेंद्र सरकार द्वारा कैलाश खेर को डॉक्यूमेंट्री के लिए बकाया 46 लाख रुपए रिलीज कर दिए गए। पैसा रिलीज होते ही कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हमने विपक्ष में रहते आपदा मद से कैलाश खेर को धनराशि रिलीज करने का विरोध किया था, लेकिन अब सरकार ने आपदा मद से इस धनराशि को नहीं दिया है। हमारा ये कहना है कि कैलाश खेर ने उत्तराखंड केदारनाथ आपदा को उबारने के लिए एक बड़ा योगदान दिया था। निश्चित तौर पर उनको उसी समय पेमेंट करना चाहिए था। उन्होंने एक संदेश देने का काम किया, बॉलीवुड में जाकर के एक संदेश दिया कि उत्तराखंड में यात्रा सुरक्षित है। उसी समय उनके पैसे देने की बात होनी चाहिए थी। जब कांग्रेस सरकार उनको पैसा दे रही थी तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर हल्ला मचा रही थी। आज वही बात, आज वो उनको निश्चित तौर पर तारीफ कर रहे हैं कि कैलाश खेर ने एक बहुत बेहतरीन आपदा से उभरने के लिए काम किया। तो हमने ये कहा था कि आपदा मद का पैसा इस काम में नहीं जाना चाहिए था। आपदा मद का पैसा प्रभावित लोगों के लिए होता है, जो उसमें आहत हुए हैं उनके लिए होता है, उनके घरों के निर्माण के लिए होता है, उनके मुआवजे के लिए होता है। और इसलिए
इस काम में पैसा नहीं दिया जाना चाहिए था और इसलिए हमने आपदा के मद से वो पैसा नहीं दिया है, बल्कि हमने अन्य मदों से वो पैसा दिया है। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले तो बीजेपी के नेता शराबबंदी को लेकर बवाल करते थे, लेकिन सरकार बनने के बाद वो इसे भूल गए हैं। भाजपा शराब बेचना भी चाहती है, उससे खूब कमाना भी चाहती है और साथ साथ शराबबंदी भी के साथ जुड़ाव चाहती है। उनके विधायक यदा कदा इधर उधर जब जनता आंदोलन कर रही है तो वहाँ उनके साथ भी बैठ जा रहे हैं ताकि ये कह सकें नहीं हम तो आपके साथ थे। एक हाथ कुछ कर रहा है, दूसरा हाथ कुछ कर रहा है। तो ये सुनियोजित तरीके से शराब को लेकर के जनता को भरमा रहे हैं। और काठगोदाम पुलिस और एंटी ड्रग्स स्क्वाड की टीम ने 786 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर बरेली और पीलीभीत के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी ऑल्टो गाड़ी से हल्द्वानी में हेरोइन के साथ पहुंचे थे। काठगोदाम पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दोनों तस्करों को पकड़ा है। ये एसएसपी नैनीताल महोदय के द्वारा जो एंटी ड्रग स्क्वाड टीम बनाई गई थी उसकी एक बहुत बड़ी सफलता है, जिसकी सूचना मिली हमें और कल हमने टाइम से चेकिंग शुरू करी और काठगोदाम पुलिस के द्वारा इसमें प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई और चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो 800 गाड़ी थी, तो संदिग्ध अवस्था में आई और वहां से भागने की कोशिश करी, जिसको कि हमने कवर किया, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए मिले। एक का नाम सर्वेंद्र और एक का नाम धर्मेंद्र। इन दोनों के पास हमें 2 पैकेट्स मिले हैं जिसमें हेरोइन की अच्छी खासी मात्रा बरामद हुई। टोटल उसकी मात्रा लगभग 786 ग्राम है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत भी 80 लाख से 1 करोड़ के बीच है। और अब बात बारिश के कहर की। बागेश्वर की पौड़ी मोड़ के पास बस खाई में गिर गई। अचानक मलबा आने की वजह से KMOU की बस उसकी चपेट में आ गई और मलबे में बह गई। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसी बस बहती जा रही है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। देवभूमि में बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं धनसाली, बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल की। धनसाली में भारी बारिश से कई मकान ध्वस्त हो गए, तो देर रात से लगातार हो रही बारिश से भीलगना और बाल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बागेश्वर में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश लगातार जल भराव की समस्या उससे हो गई है। पौड़ी गढ़वाल में देर रात से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते अब तक 39 मोटर मार्गों के साथ 3 राजमार्ग और 1 जिला मार्ग मलबा आने से बंद हो गए। और वहीं बागेश्वर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। इस बारिश के चलते सरयू और गोमती नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। बागेश्वर में अब तक 85 mm बारिश रिकॉर्ड कर ली गई है। अभी जो आज बारिश हुई हमारी बागेश्वर में 85 mm बारिश हुई है और नदी का जो डेंजर लेवल है 870 मीटर है, लेकिन अभी जो हमारा गोमती का है 864 मीटर और सरयू का 866 मीटर, तो अभी डेंजर लेवल से करीब 4 से 6 मीटर नीचे है। और प्रदेश में हो रही भारी बारिश से सड़कों को भारी नुकसान हुआ। ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पुरानी चुंगी के पास करीब आधा किलोमीटर धंस गई, जिससे हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही का असर देखने को मिल रहा है। में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और मूसलाधार बारिश के बाद जो है सड़कों का बुरा हाल है। इस समय हम हरिद्वार ऋषिकेश जो हाईवे है उस पर खड़े हैं। मैं आपको सड़क के हाल दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से जो है सड़क जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई है। सड़क का एक हिस्सा जो है कटकर नाले के रूप में बन गया है, जिससे
जिसके कारण जो है सड़क की जो चौड़ाई है वो घट गई है और सड़क पे जो है इसके कारण काफ़ी लंबा जो है जाम लग चुका है। कई किलोमीटर का जो है जाम है। हरिद्वार ऋषिकेश जो मोटर मार्ग है उस पर जो है जाम लगा हुआ है। लोग काफ़ी परेशानी जाम के कारण है और जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। आप देखते कितनी लंबी लंबी लाइनें जो है यहाँ पर गाड़ियों की लग चुकी हैं और उसके कारण लोग जो है काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बारिश के कारण जो है कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने खड़े होने लगी हैं। कलन रावत, ऋषिकेश। और पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तीर्थ नगरी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जाहिर की। स्पीकर का कहना है कि ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। और टिहरी में लगातार बारिश हो रही है। टिहरी डैम की झील का जलस्तर 802.30 मीटर पहुंच गया है। वहीं डीएम का कहना है कि टिहरी डैम का जलस्तर हर साल इस महीने में इतना ही रहता है। इसी के साथ जब झील का जलस्तर 815 मीटर के ऊपर पहुंचता है तभी डैम के गेट को खोलकर पानी छोड़ा जाता है। मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट के चलते पहले ही पूरे जिले में अलर्ट जारी है। भागीरथी और अलकनंदा रूट पर एसडीएम के ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है। में जो लेवल है वो 802.30 मीटर का लेवल है, जो कि वेल विद इन द लिमिट्स है। हर साल इतना ही लेवल यहाँ पे रहता है और जो गेट खोलने की बात होती है वो 815 मीटर के ऊपर जब आता है तब होती है। पर क्योंकि अलर्ट जारी है तो इस रूट पे जो भागीरथी और अलकनंदा का जो रूट है उस पे हमने हर गाँव में एसडीएम के द्वारा, तहसीलदारों के और पटवारियों के द्वारा एक अलर्ट जारी किया है, क्योंकि बरसात तेज़ हो रही है इसलिए लोगों को सचेत रहना चाहिए। और हरिद्वार में मातृ सदन आश्रम के पास गंगा से मिले 2 महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों महिलाओं के शव गंगा में बह गए थे। दोनों के शव आपस में चुन्नी से बंधे थे और महिलाओं की अभी पहचान नहीं हो पाई। वहीं पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन दोनों ने आत्महत्या की है या फिर इनकी हत्या कर शव बांधकर गंगा में फेंके गए हैं। ये नहर के अंदर वहाँ पर जो टापू है ना, वहाँ पर ये फंसी हुई थी। तो इनको हमारे चौकी इंचार्ज ने, हम मुझसे जो पहले आ गए थे सूचना पे, वो और पब्लिक की मदद से निकाल के लाए थे और ला करके उन्होंने जो वहाँ पर रखा है। ये जो टापू है ना, वो टापू दिख रहा है वहाँ से, मातृ सदन के बराबर। जी हाँ, मातृ सदन के बराबर में टापू जो है वो वहाँ से। दोनों लेडीज हैं और लगती हैं शकल सूरत से दोनों बहनें हैं। और ये गुलाबी सूट में जो छोटी है और वो ग्रीन कलर में जो बड़ी बहन लगती है। नहीं, मैंने तो जब देखा तो इनको इसमें ऐसे ही देखा है खुला हुआ, लेकिन मुझसे पहले जो आए थे उन्होंने बताया था कि मतलब कि ये जो गुलाबी कलर की जो चुनरी और ग्रीन कलर की चुनरी है, इससे दोनों जो है आपस में बंध हुई। हाथ के बारे में मुझे नहीं बताया, लेकिन उसमें धागा है एक लड़की के हाथ में ग्रीन कलर का, वो खुला हुआ है। अब इसको अभी तो जांच का विषय बनेगा, क्योंकि इसमें जांच होगी। अब ये सुसाइड भी हो सकता है और कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। हरिद्वार के निर्मल अखाड़े में सचिव को पद से हटाने का विवाद उलझ रहा है। सचिव पद से बर्खास्त किए गए बलवंत सिंह ने अखाड़े की कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निर्मल अखाड़े में बैठक करने पर रोक लगा दी थी। प्रशासन की रोक के बाद एक गुट ने बलवंत सिंह के आश्रम में बैठक कर अध्यक्ष के मनमाने फैसले की निंदा करते हुए एक जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में सुलह सफाई की कोशिश भी चल रही है। यही निर्णय लिया गया कि एक कमेटी नियुक्त की जाए जो इसकी जांच करेगी। जो हमारे पे आरोप लगे हैं उसकी जांच के बाद जो भी फैसला होगा वो है कि निंदा प्रस्ताव डाला है एक उनको, और मुझे नोटिस भेजा जा रहा है कमेटी की तरफ से भी हम लोग उस टाइम उपस्थित हुए, हम जांच में सहयोग करें। अभी निश्चित होना है, हम बैठ के निश्चित करेंगे कमेटी जिनको, क्योंकि आप लोगों ने जल्दी जाना था इसलिए बाहर उठ के आ गए हैं। नहीं तो अभी तो 1 घंटा लगेगा अभी हमारा मीटिंग में, कम से कम 5 से 7 जी चर्चा हुई। उनकी निंदा करी गई, उन्होंने गद्दे पे मत्था के टेकने दिया और पुलिस बल क्यों लगाया, जबकि 4 महात्मा को बुला लेते और मिल बैठ के बात हो सकती थी। उसको मीडिया में उछाला गया और खामखा आरोप लगाए गए, दोषारोपण लगाए गए, जिससे अखाड़े की छवि खराब हुई है।
और हरिद्वार ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत महिला सिपाही को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सम्मानित किया। दरअसल हरिद्वार ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत कल्पना गहलोत महिला सिपाही के पद पर कई सालों से हरिद्वार के चौराहे पर सेवा दे रही थी, इसलिए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनकी अपनी एक विशेष पहचान है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने उनके कार्य से प्रभावित होकर उन्हें सम्मानित किया। कि हाँ, पुलिस का जो थैंकलेस है, 50 काम अच्छे करेंगे, 51 में अच्छा नहीं होगा तो सारे 50 धुल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जनपद में आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बच्चे को उन 2 पुलिस वालों ने किस प्रकार से देख के और बरामद किया था, वो घटना भी याद है। और जिस प्रकार से हमारी ये कल्पना गहलोत जी ड्यूटी करती हैं, आप देखेंगे इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई अधिकारी जा रहा, कोई कर्मचारी जा रहा, कोई जा रहा या नहीं जा रहा, धूप है, बरसात है, छाँव है, आप अपनी ड्यूटी पे खड़ी होकर जिस प्रकार ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, ये एक उन सब अपने जो चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं उनके लिए एक कहीं न कहीं मिसाल है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे इतने अच्छे काम का इतना मतलब लगा कि जनता ने मुझे इतना अच्छा समझा। और जब मैं घर से आ गई तो मुझे लगता है कि मुझे रोड पर मुझे क्या करके देना है जनता के लिए, क्योंकि मैं उसी के लिए आई हुई हूँ यहाँ पर। तो मेरा मेन फोकस रहता है कि जनता सुरक्षित जाए अपने घर पर। और यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बटकोट का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों चल रही यात्रा काल में भी 4 डॉक्टर्स की तैनाती होने के बावजूद अकेले डॉक्टर के सहारे चलाया जा रहा है, जिससे आपातकालीन सेवा तो प्रभावित हो रही है। इसी के साथ 84 गांव के ग्रामीणों के एकमात्र अस्पताल में रूटीन मरीज भी घंटों तक इंतजार करने को मजबूर हैं, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के ज़्यादा केस आते हैं। लेकिन यहाँ पे महिला डॉक्टर न होने से कई केसेस ऐसे जिनको यहाँ से रेफर किया जाता है, जो एक क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी क्षेत्र प्रतिनिधि हैं वो अभी हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, उनकी अभी ट्रांसफ़र हो गई थी और उनके बदले जो डॉक्टर आए हैं यहाँ पे, उन्होंने ज्वाइनिंग देने के बाद तब से वो मेडिकल लीव पे हैं। और एक डॉक्टर जो LMO है हमारे यहाँ, वो पिछले 3-4 महीने से वो भी मेडिकल लीव में है। तो इस वजह से, और एक डॉक्टर अभी यहाँ पे किसी कारणवश अटैच है कहीं, उनको हमने यहाँ के लिए एप्लीकेशन दिया है कि ताकि वो यहाँ पे अपना मूल तैनाती पे आ जाए। उसके लिए हमने हायर अथॉरिटी को। और उत्तराखंड की मंडी जल्द ही हाईटेक होने जा रही है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की कवायद में अब उत्तराखंड भी शुमार है। यही वजह है कि सूबे की 10 मंडियों को ई मंडी बनाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 21 राज्यों की 585 मंडियों को ई मंडी बनाने को कहा था। महोदय ने स्वयं भारत सरकार में जाकर माननीय भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री राधा मोहन जी से रिक्वेस्ट करके 10 मंडियों के लिए और इस चीज़ की आज्ञा मांगी कि हमें हमारी 10 मंडियों को और ले लिया जाए ई-नेम में। तो हमारी 10 मंडियों को ई-नेम में ले लिया गया है। उसकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सर्वर रूम कंप्यूटराइजेशन वगैरह कर चुके हैं, और जो बाकी उसकी असेंग लैब वगैरह जो सेकेंडरी चीज़ है, अदर एम्यूनिटीज है, वो लोग हम तैयार कर रहे हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्योंकि इस परियोजना के लिए सबसे खास बात यह है कि भारत सरकार हर मंडी को 70 लाख रुपया दे रही है इस परियोजना को चलाने के लिए। और देहरादून और हरिद्वार में बन रहे नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है। वहीं जब हमने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क किया तो अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचने लगे। जबकि एसएसपी निवेदिता कुकरेती का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी रोड सेफ्टी कमेटी सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर नजर रखती है। हालांकि एसएसपी निवेदिता कुकरेती भी इस बात को मानती हैं कि टूटी और गड्ढों वाली सड़क के चलते ही सड़क हादसे होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बनी है वो इस पर लगातार नज़र रख रही है। जगह जगह गड्ढे, जैसे कई जगह पे रोड जो है सही नहीं बनी होती है, उस संबंध में सभी संबंधित विभागों को बताया जा रहा है। और नेशनल हाईवे में भी जैसे आपने अभी देखा होगा कि रेडियम लाइट्स, रेडियम रिफ्लेक्टर्स जो हैं लगाए गए हैं। जैसे छोटे छोटे चेंजेस जो हैं